मां भारती दीर्घा फाउंडेशन के तत्वाधान में निरंतरता के साथ इस वर्ष भी शीतल विशुद्ध जल प्याऊ का शुभारंभ किया गया। संस्था अध्यक्ष एवं संस्थापिका श्रीमती ज्योति जैन ने कहा कि पशु और नन्हे पक्षी भी ईश्वर की अनुपम रचना है और शास्त्रों में कहा गया है कि प्यासे को पानी पिलाना सबसे बड़ा दान है। जल ही जीवन है और इसकी सेवा सबसे बड़ी इबादत है। हम सबको पता है कि पानी का कोई रंग नहीं होता है, फिर भी वह जीवन में खुशियों में रंग भर देता है। भीषण गर्मी के इस दौर में यह प्याऊ केवल पानी ही नहीं बल्कि मानवता की शीतल छांव है। इसी क्रम में आज प्याऊ का शुभारंभ रत्नेश सोनकर के मुख्य आतिथ्य में किया गया। संस्कार धानी जबलपुर में वास्तव में जब जब ऐसा कुछ विशेष अवसर आता है तो मां भारती दीर्घा फाउंडेशन अपने सांस्कृतिक और सामाजिक कामों के मामले में एक हस्ताक्षर के रूप में जबलपुर में लोग जानते हैं। अब चूंकि जबलपुर संस्कार धानी नहीं, पूरे हमारे भारत के अंदर मौसम का जो परिवर्तन है और आप देख रहे होंगे किस तरीके की गर्मी अब प्रारंभ हो गई, और ऐसे राहगीर लोगों के लिए पिछले अनेक वर्षों से मां भारती फाउंडेशन के द्वारा यहाँ पर प्याऊ की व्यवस्था की जाती है। जो राहगीर यहाँ से निकलते हैं उन लोगों को ठंडा पानी इस प्याऊ के माध्यम से दिया जाता है। वास्तव में लोगों के सूखे कंठ को गीला करना भी अपने आप में बड़ा ही नेक काम है। मैं मां नर्मदा जी से ही कामना करता हूं कि ऐसे पुनीत काम के लिए ये मां नर्मदा जी फाउंडेशन जो है, मां भारती फाउंडेशन, इसी तरीके से समाज के अंदर जी मानवता में शीतलता की छांव। आज हम सभी बहनें यहाँ पर एक पावन पुण्य कार्य को करने के लिए, शीतल विशुद्ध जल का उद्घाटन करने के लिए यहाँ सारी बहनें हम एकत्रित हुए हैं। मां भारती दीर्घा फाउंडेशन के तत्वावधान में निरंतरता की तरह हर वर्ष हम लोग इस जगह पर प्याऊ का उद्घाटन करते आए हैं। और हम सब जानते हैं कि जिस तरह आसमान से टपकती आगी है और जिस तरह तवे से तपती धरती है, और जब यहाँ से कोई पथिक या कोई पशु पक्षी यहाँ से जब निकलते हैं और उनको प्यास लगती है, वो अपने जब इस प्याऊ को देखते हैं तो उस समय उनके लिए यह प्याऊ, हमारा जो शीतल शुद्ध जल है, उनके लिए एक अमृत तुल्य प्रतीत होता है। और कभी कभी सही मायने में एक मंदिर की तरह भी प्रतीत होता है, क्योंकि हम लोगों को भी जब इस प्याऊ को हम लोग लगाते हैं और लगाते ही साथ जब यहाँ पर राहगीर लोग पानी पीने आते हैं तो जो मन की आत्मा को तृप्ति मिलती है उसको हम लोग निश्चित परिभाषित नहीं कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे जो पशु पक्षी हैं, जो बोल नहीं सकते, बेजुबान हैं, ईश्वर की भी एक अनुपम रचना है। उनके लिए भी जब हम यहाँ पर नाद रखते हैं और सकोरे रखते हैं और उनके पानी की हम लोग व्यवस्था करते हैं, उनको भी जब हम लोग प्यास बुझाने के लिए यहाँ पर हमेशा प्रेरित रहते हैं, तो उस पुण्य कार्य को भी हम लोग नहीं दर्शा सकते कि कितनी हम लोगों को शांति मिलती है। और हम सबको ये भी पता है कि शास्त्रों में भी लिखा गया है कि जब हम किसी प्यासे की प्यास बुझाते हैं तो इससे बड़ा कोई दान है ही नहीं। हमारे इस पुण्य कार्य में, इस पुनीत कार्य में हमारी मां भारती की समस्त बहनें बढ़ चढ़कर हमारे लिए सहभागिता प्राप्त करती है हम लोगों के साथ। और मैं सारी बहनों की, मां भारती की समस्त बहनों की हृदय से साधुवाद देना चाहूंगी, जो इस पुण्य कार्य में हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर अग्रसर रहती हैं। मैडम, पहले लोग अपने क्या अंतर देख रही हैं आपके? पहले लोग ज्यादा प्याऊ वगैरह चलाते थे, खोलते थे, और आज के समय में लोग खोल नहीं रहे, क्या कारण? आज के समय में भी बहुत प्याऊ खुल रही है, जगह जगह प्याऊ खुल रही हैं, और हम लोग तो निरंतरता के तरह जगह जगह प्याऊ का उद्घाटन करते आए हैं और उसकी देखभाल भी करते हैं। क्या संदेश देना चाहती हैं देशवासियों को? मैं देशवासियों को ये संदेश देना चाहूंगी कि क्योंकि यह इससे बड़ा कोई धर्म नहीं, इससे बड़ा कोई दान नहीं, और अगर हम प्याऊ कहीं पर भी लगाते हैं तो जब प्याऊ पे लगाते ही साथ लोग जब पानी पीने आते हैं तो जो आत्मा को शांति मिलती है उसको निश्चित परिभाषित नहीं किया जा सकता। सब लोग अपने अपने घरों के बाहर भली एक प्याऊ, सकोरे, चिड़ियों के लिए, पक्षियों के लिए, जो बेजुबान है, बोल नहीं सकते, उनके लिए सब लोग जरूर से जरूर यहाँ पर लगाएं। और बल्कि इसकी एक संकल्प लें कि हम लोग, और अपने पहचान वालों को भी संकल्पित करें कि हम लोग हमेशा अपने घर के बाहर हर भीषण गर्मी में सकोरे लगाएंगे। और